हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 15 अगस्त 2025 यानी कि स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो देखिए, 15 अगस्त 2025 को जो है कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 79वां स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जा रहा है, यानी कि 79वां। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुआ था? भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को जो है स्वतंत्र हुआ था भारत पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन, भारत में हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भारत में हर वर्ष जो है स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो लाल किला में। आंसर हो जाएगा लाल किला में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो कौन करते दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस पर जो है भारत का ध्वजारोहण ये करते हैं कौन? प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा कहाँ फहराते हैं? तो ये फहराते दोस्तों दिल्ली के लाल किले पे। आंसर इसका हो जाएगा डी, दिल्ली का लाल किला। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रीय झंडा किसने फहराया था? तो पहली बार फहराया था किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? तो विभिन्न राज्यों में दोस्तों झंडा फहराते कौन? मुख्यमंत्री। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता दी गई? तो किस अधिनियम के तहत जो है भारत को स्वतंत्रता प्रदान दी गई है? तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी रहेगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। अगला क्वेश्चन, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि 1947 ईस्वी जो है पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, लेकिन अब जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? भारत के स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला है, भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो विभाजन के समय भी जेबी कृपलानी ही थे दोस्तों अध्यक्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आएगा दोस्तों एग्जाम में, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगला है कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता के बाद किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो ये दिए थे महात्मा गांधी जी ने सुझाव। चलिए, भारत में डाक पिन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? भारत में डाक पिन प्रणाली की शुरुआत हुई थी कब? 15 अगस्त 1972 में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 15 अगस्त 1972 में। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1982 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कहां पर फहराया गया था?
कहाँ पर फहराया गया था दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को? तो कोलकाता में। आपका सही आंसर हो जाएगा। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो ये कौन थी पहली भारतीय दोस्तों विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली? तो ये हो जाएगा भिकाजी कामा, यानी कि मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है भारतीय क्रांतिकारियों के माता किससे कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारियों के माता किससे कहा जाता है? आंसर रहेगा मैडम भिकाजी कामा जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वर्तमान के समय में जो है किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो दोस्तों लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय ध्वज का, तो बताइएगा 3:2। आंसर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो चरखे की जगह जो है चक्र अस्तित्व में आया था 1947 में। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग का क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग जो है वो क्या दर्शाता है? साहस को दर्शाता है। आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग होता है गहरा नीला। आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? भारतीय में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं दोस्तों? तो 3 हो जाएगा दोस्तों। कितना? 3। एक होता है 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त और तीसरा जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाया जाता है। चलिए आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 3 अवकाश राष्ट्रीय मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? लायन, सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। बाघ के पूर्व जो है भारत का राष्ट्रीय पशु था। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? सत्यमेव जयते का नारा जो है पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है सबसे पहले दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अंग्रेजी में अनुवाद किए थे भारतीय राष्ट्रीय गान। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? भारत का झंडा गीत को किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा जो है लिखा गया था भारत का ये झंडा गीत को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा 22 जुलाई। राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? पॉलिस्टर, कॉटन, खादी बीटिंग, यानी कि इन सभी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे?
ये हो जाएगा आर के सम्मुखम शेट्टी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री थे कौन? सरदार बलदेव सिंह। आंसर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह, जो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री पूछा गया दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? रेल और परिवहन मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले? ये हो जाएंगे डॉक्टर जॉन मथाई। आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर जॉन मथाई। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले जो है स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता को, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। दोस्तों 15 अगस्त से संबंधित जो है जितने भी क्वेश्चन बने थे, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।